अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा और कमाल का लाजवाब चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप पानी, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टीस्पून चीनी इसमें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से चीनी को इसमें मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। पानी में ईस्ट ऐड करने का ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ईस्ट सही है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम डायरेक्ट इसे मैदे में ऐड कर दें और ईस्ट हमारा ठीक ना हो तो वो जो डो है हमारी वो राइस नहीं होगी। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर लिया है मैदा लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो मैदा, और इसमें नमक ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से हम मैदे में मिक्स कर लेंगे कि नमक इसमें अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क पाउडर, यानी कि खुश्क दूध इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। और ये देखिए हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये देखिए जो हमने ईस्ट रखा था, आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसका मतलब है हमारा ईस्ट परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे हमारी डो बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ईस्ट का मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे और हम इसे एक डो बना लेंगे कि ये अच्छी सी डो बन जाए। और अगर आपके पास ये ईस्ट का पानी कम हो तो आप नॉर्मल पानी जो है नीम गर्म वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए डो जो है वो बन चुकी है। इसे गूंदने के बाद थोड़ा और हम इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। फिर इसके बाद हम 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे कवर करके, ताकि ये साइज़ में डबल ट्रिपल या आप कुछ भी कह लें ये वो हो जाएगी। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल लिया है 2-3 टेबल स्पून, इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन लिया है, बोनलेस लिया है, क्यूब्स में कटा हुआ 400 ग्राम्स के बराबर हमने लिया है चिकन। और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, और हम इसे साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड करते जाएंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। नमक ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, और अब हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ये होममेड टिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी आई बटन में आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम टिक्का मसाला घर में कैसे बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसमें ऐड हम कर देंगे गरम मसाला ऐड करके हम इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, या आप सिरका ऐड कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे या हस्बे ज़रूरत, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए हमने 4 से 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है, और आप देख सकते हैं कि जो हमने पानी इसमें डाला था वो सारा खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से इसमें ड्राई कर लेना है। और ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, यहाँ मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया है आग पर, और अब फॉइल पेपर की एक प्यारी सी छोटी सी बॉल बनाई है। अब हम इसमें जो गर्म हमने कोयला किया है, ये कोयला बहुत गर्म है, आप बहुत एहतियात से इसमें रखिएगा। और ये देखिए कोयला आप देख सकते हैं कि इसमें से अभी से धुआं निकल रहा है, लेकिन हमने मज़ीद इसका स्मोक करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम लेंगे ऑयल हमें चाहिए, आप 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर दें इसके ऊपर, और इसको फिर आप कवर करके 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। क्योंकि हम टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो फिर मज़े की खुशबू और फ्लेवर जो है वो तो आना चाहिए। अब हम इसे निकाल देंगे। और ये देखें ये अच्छा सा जो है कोयले का धुआं चिकन में चला गया है, और अब हम इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे।
और यहाँ टमाटर लिए एक, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। यहाँ प्याज चाहिए हमें एक, और शिमला मिर्च भी चाहिए एक। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये वेजिटेबल्स कितनी पसंद है। पिज़्ज़ा में ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा इसमें ऐड कर दीजिएगा, कम पसंद है तो कम ऐड कर दीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छी तरह से पहले ऑयल के साथ ग्रीस करके पहले साइड पे इसे रख देते हैं। और ये देखिए ये ग्रीस हो चुकी है, और अब आप ये देख सकते हैं कि डो माशाल्लाह माशाल्लाह साइज़ में कितनी डबल ट्रिपल हो चुकी है। अब हम इसे एक बार दोबारा से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और अब यहाँ पर कुछ हम ड्राई फ्लोर जो है वो डस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम, आप चाहें तो आप मीडियम साइज़ के इसके 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं सारी डो को पकड़ के बेल लूँगी। और ये देखिए अच्छा सा बेल लिया है। अब हम फोर्क की मदद से इस पे छोटे छोटे से होल्स करते जाएंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है वो दरमियान से बहुत ज़्यादा ना फूल जाए। और ये जो है अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। 1/4 कप लिया है पिज़्ज़ा सॉस, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका लिंक भी आई बटन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ लिया मोज़रेला चीज़ 1 कप, मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। आपको जितनी पसंद है कम या ज़्यादा आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर लगा देंगे मज़े की जो है मोज़रेला चीज़, और फिर इसके बाद हम इस पे जो हमने चिकन बनाया था, जो हमने मज़े का तिक्का फ्लेवर का बनाया है, वो इस पे लगा देंगे। ये भी आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा जितना आप इस पे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब कुछ मैंने इस पे शिमला मिर्च जो मैंने क्यूब्स में काटी थी वो इस पे ऐड कर दी हैं, और कुछ टमाटर वो भी हम इस पे लगा देंगे। और अब हमने कुछ प्याज लिए है, मुझे प्याज बहुत पसंद है इसलिए मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम दोबारा से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे टमाटर शिमला मिर्च दोबारा से लगाएं ना लगाएं, ये ऑप्शनल है। और अब इस पे हम ऐड कर देंगे कुछ ब्लैक ऑलिव्स, वो हम इस पे लगा देंगे। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ऑरिगेनो कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑरिगेनो लिया है, वो इस पे स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इस पे कुछ मैंने कर दिया कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, आप इतना इस पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे ओवन में रख देंगे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए, और प्री हीट होना चाहिए आपका ओवन। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।